यूं जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है, कि यूं जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जवानत सिर्फ उड़ान देखता है, ये जवानत सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्त, आपकी लाइफ में किसी की नहीं पड़ी है कि आप सक्सेस हों या ना हो, आपके पास पैसा है या नहीं है। दोस्त, आपकी लाइफ में किसी की नहीं पड़ी है, सभी लोग अपने अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। दोस्त, जब आप सक्सेस होंगे ना, तो पता नहीं बहुत से लोग जिससे आप रिलेशन भी नहीं रहा होगा, वही लोग आपको फूल माला बहुत सारा कुछ आपको पहनाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन उसमें जितने भी आपको माला फूल बहुत सारा कुछ आपको बधाई देंगे, उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि दोस्त मेहनत कितनी लगी, कितनी रात जगा, कब खाया कब पिया, तेरे फैमिली में क्या प्रॉब्लम थी क्या प्रॉब्लम नहीं थी, पैसा कितना लगा, कितनी मेहनत लगी। दोस्त, ये कोई नहीं पूछेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि तूने कितनी मेहनत की, तेरे पास बुक लेने के लिए पैसा तेरे पास था या नहीं, घर में एक एडजस्टमेंट की, लाइफ कैसे चल रही थी कैसे नहीं चल रही थी, घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इससे कोई दोस्त, इससे लेना देना कोई कुछ भी नहीं है। दोस्त, जब आप सक्सेस होंगे तो आपको एक फूल माला बहुत सारा कुछ बधाई देने आ जाएंगे कि यार बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तू कैसे सक्सेस हो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब लोग शाबाशी देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि तू कैसे किस सिचुएशन से निकल के आया है, तेरे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। दोस्त, इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसी ग्रेटेस्ट स्किल लेके आया हूँ जो कि ना ही वो स्किल स्कूलों में और ना ही वो कॉलेजों में सिखाई जाती है। दोस्त, और मुझे लगता है कि ये स्किल छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आना चाहिए। बड़े बड़े डिग्री कॉलेज में आप देख लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े डिग्री कॉलेज हैं उनमें स्किल की तो बात ही नहीं की जाती। उनको 3 साल का कोर्स उनका होता है, 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का। वो ना आवागमन करते हैं, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, अपने माता पिता का पैसा जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं भाई साहब। उन्हें प्रैक्टिकल जो एक्चुअल में जो आपकी लाइफ में स्किल की ज़रूरत है, वहाँ पे स्किल की तो बात ही नहीं की जाती। वहाँ पे स्किल की नहीं बात की जाती। व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग, क्या होती है। तो मैं एक ऐसी स्किल है जो कि है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। जी हाँ दोस्त, जो कि 24 घंटे में 17 घंटे यूज होती है। दोस्त, हमको इनको करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में 17 घंटे यूज होती है। हम कितने घंटे सोते हैं? 7 घंटे। अब हम कितने घंटे जगते हैं? 17 घंटे। तो दोस्त, जब हम 17 घंटे जगते हैं तो कहने का ये स्किल इंप्रूव होती है। जब किसी भी चीज़ स्किल ये इंप्रूव 17 घंटे यूज होते हैं दोस्तों, हमको इसको इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, जो कि 24 घंटे 17 घंटे यूज होती है। जैसे कि हम सोचते हैं या फिर सुनते हैं या फिर बोलते हैं या फिर मनन करते हैं या फिर अपने फ़ोन से बात करते हैं या किताबें पढ़ते हैं या खुद से बात करते हैं, कहीं कहीं 24 घंटे में 17 घंटे यूज होती है। राइट दोस्त, ऑलरेडी हम लेट हैं। इसको इम्प्रूव कर लेना चाहिए थे आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले इसको इम्प्रूव कर लेना चाहिए था। हम जब 10 का एग्ज़ाम दे रहे थे तो इसको इम्प्रूव कर लेना चाहिए था। जब हम छुट्टियों का मौसम था, हम यूं ही रील्स देखते रहे, यूं ही बहुत सारा कुछ इंस्टाग्राम रील्स, डांस, मूवी, बहुत सारा कुछ देखते रहे दोस्त, लेकिन यूं ही टाइप नहीं किए व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट इज प्रेजेंटेशन स्किल, व्हाट इज पर्सनालिटी स्किल। हम कोई सिखाया ही नहीं। हमारे घर परिवार में भी नहीं जानते कि व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, स्किल क्या होती हैं, प्रैक्टिकल स्किल क्या होती हैं। इसके बारे में हमको पता भी नहीं चला। और यूं ही टाइम निकल गया दोस्त, आ गया आपका 2024। दोस्त, अगर आपने एक्शन नहीं लिया दोस्त, आपका यूं ही आपके हाथों से 2024 निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट, तो दोस्त मैं कोशिश करूंगा ये स्किल हर बच्चे के पास पहुंचाने की ज़रूरत है। ठीक है, हर बच्चे के पास होने चाहिए, सीखना चाहिए, अपनी बात करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए कि मैं कैसे बात करूं। क्योंकि आपको पता ही है, जो भी बंदा सक्सेस हुए हैं, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वो कहते हैं कम से कम 75% उन कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है दोस्त। वो बात करने में माहिर थे तब वो सक्सेस हुए हैं। उनको पता था कि कैसे बात करना है, उनको पता था कि किस तरह अपनी बातों को सामने वाले में रखना है। दोस्त, बहुत से लोग समझ जाते कि हाँ पब्लिक स्पीकिंग, जब मैं स्टेज से ही बात करूँ तब पब्लिक स्पीकिंग है। नो दोस्त, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप स्टेज से ही बात करें। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अपनी बातों को स्टेज से ही अपनी बातों को डिलीवर करें। जब आप 1 to 1 मिल रहे हैं, दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। जब आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, अपनी फैमिली में, अपने घर में, परिवार में बात कर रहे हैं, दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। किसी सेमिनार में जा रहे हैं, अपने लोगों से सुनते हैं, अपनी कोच को सुनते हैं, अभी ट्रेनर को खुद सुनते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं,
दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। आप ट्रेवल कर रहे हैं, ड्राइवर से या कंडक्टर से पूछते हैं कि कितना किराया लगेगा, क्या है, कैसी चीज़ें, तो आप बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, आप ये मानकर मत बैठिए कि हाँ मैं जब स्टेज से ही बात करूँ तो पब्लिक स्पीकिंग है, नहीं दोस्त। पब्लिक स्पीकिंग मतलब है कि अपनी बातों को सामने वालों में कैसे आप बता रहे हैं, सामने वाले को कैसे आप बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, किस तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज को उपयोग करते हैं, किस तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, कब अपनी बात को टोन को कम बताते हैं, कैसे बताते हैं, बहुत सारा कुछ दोस्त। ठीक है, ऑलरेडी हम लेट हैं, उसको इम्प्रूव नहीं किया, लेकिन दोस्त अगर आप एक्शन लेते हैं तो आप बहुत जल्द इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्त मेरे साथ बने रहिएगा दोस्त, मैं आपको एक ऐसा पब्लिक स्पीकर बना के निकालूंगा जो आप दुनिया में बहुत कुछ, दोस्त मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीखिए। दोस्तों जब एक साथ सीखते हैं ना तो हम बहुत जल्द सीख लेते हैं। दोस्त वक्त तो लगेगा कि जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। दोस्त वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, बहुत सारा स्ट्रगल लगेगा, दिन रात की मेहनत लगेगी दोस्त अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालें, बहुत ज़्यादा मेहनत डाली तो दोस्त आप 3 महीने के अंदर अपनी पब्लिक स्पीकर को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। राइट, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्त एक जैसा राहुल गांधी और हमारे मोदी जी, इनमें क्या डिफरेंस है? इसमें कुछ डिफरेंस नहीं दोस्त, इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है कि वो पब्लिक स्पीकिंग कहने की इनको दोनों से सही नहीं है। बहुत से लोग कह देंगे कि हाँ मोदी जी हमारे रोल मॉडल हैं, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, लेकिन राहुल जी को नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ में उसमें डिफरेंस, उनको बात करने की कला पता है कि लोगों से कैसे बात करना है, टाइम पे कैसे वार करना है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल। राइट, तो अगर दोस्त अगर मैं इस वीडियो में अगर मैं फायदे की बात करूं तो पहला फायदा दोस्त कि इतनी कंपटीशन की दुनिया में हमारे अंदर बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक हमारे अंदर एक कन्विक्शन पावर हो कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ, कन्विंस कर पाएँ। दोस्त अगर हमारे साथ एक साथ बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की स्किल आ गई ना दोस्त, हम कम टाइम पे जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। राइट, और दूसरा फ़ायदा है कि अगर हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी हो गई, अगर हम इम्प्रूव कर लिए, पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी हो गई, उसमें हम स्ट्रगल कर लिए, मेहनत कर लिया, सीख लिए, तो दोस्त आपकी कंपनी में, आपकी स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके क्लब में मौके मिल सकते हैं बोलने के। जी हाँ दोस्त, जिससे आपकी सेल्फ इमेज बनेगी, लोग आपको पहचानेंगे, आपको याद रखेंगे, आपसे एक कंसल्ट करना चाहेंगे, आपसे सलाह लेना चाहेंगे कि यार मुझे ये चीज़ बता, मुझे कैसे होगा, कैसे ना होगा। आपका कुछ ना कुछ आपको उनके अंदर ना आप एक वो बना सकते हैं, जगह बना सकते हैं, आपको याद रखेंगे दोस्त। आप उनके नज़र में बहुत कुछ, एक बहुत अच्छा एक पर्सन बन जाएंगे, बहुत अच्छा एक इंसान बन जाएंगे। हमें आप उनको मानेंगे, ठीक है, वो मानेंगे आपको। ठीक है, अब दोस्त ये सारी चीज़ हो गई। और तीसरा फायदा है दोस्त कि अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो जाती है तो आपकी एक कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बन जाता है। आप एक कॉन्फिडेंस की लाइफ जीने लगते हैं, एक कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी बन जाती है। हज़ारों गुना आपकी कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आता है, पर्सनालिटी में आपकी इंप्रूवमेंट आता है दोस्त। 1000 गुना एक ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। राइट, और चौथा फायदा है कि एक ना ऑडियंस को फेस करना एक रिस्क काम होता है। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद दूसरा सबसे बड़ा डर किसका होता है? पब्लिक स्पीकिंग का। राइट, जो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, जो बहुत से लोग ये रिस्क नहीं ले पाते हैं। लोग जब स्टेज में जाते हैं तो उनका पूरा हाथ कांपने लगता है, पूरा उनका शरीर जो है कांपने लगती है, वो सही से अपना नाम भी नहीं बता पाते हैं। ठीक है, वो रिस्क नहीं ले पाते हैं। स्टेज से बात करना ये कितना आसान भी नहीं है, लेकिन दोस्त अगर आप इसके पीछे के टेक्निक समझ ली, जान ली दोस्त, आप रिस्क ले पाएंगे, और जो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं वो आप कर पाएंगे। राइट, तो हर कोई नहीं कर पाता, तो आप बहुत सारा चीज़ कर पाएंगे, और आप ना बहुत कम लोगों में आ सकते हैं, 5% लोगों में आप आ सकते हैं, दुनिया के वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर में आप आ सकते हैं दोस्त, अगर आपकी इसके पीछे की टेक्निक जान ली, समझ ली दोस्त, जिससे आपका एक सेल्फ इमेज बनेगा, सेल्फ रेस्पेक्ट बनेगा, जिससे आप ग्रो कर जाएंगे।
दोस्तों इस पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्पोर्टेंस को समझते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम पब्लिक स्पीकिंग, जो कि मैं आपको हर एपिसोड में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना, आई कांटेक्ट कैसे करना है, स्टेज में कैसे जाना है, ओपनिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, सो लाइक डेट बहुत सारा कुछ आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्त, हमने इस वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग के फायदे समझे, इंपॉर्टेंस समझे। तो दोस्त, मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा पब्लिक स्पीकिंग सीरीज एपिसोड नंबर 1 में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।